और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से इस सप्ताह के लिए, आज के इतवार के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करने पाए और उसकी बड़ी दया की बातें हमारे जीवन में हो, इस बातों को हम समझे और परमेश्वर के दया के द्वारा और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में लगातार बड़े बड़े कार्य होने पाए। इस बातों को हम अपने जीवन काल में पूरी रीति से समझने पाए कि परमेश्वर वो वही परमेश्वर है जिसने हमें उसकी बातों के लिए बुलाया, उसके कार्य के करने के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा और परमेश्वर की दया के द्वारा उसने हमें हमारे जीवन के कामों में बुलाया है। इस बात को हम समझने पाए। आप लोगों को अगर मेरा आवाज़ अगर पूरी रीति से आ रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिख सकते हैं। अगर आप लोगों तक मेरा आवाज़ पहुंच रहा है तो आप उस कमेंट बॉक्स में यस इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं। आप लोगों तक मेरा आवाज़ अगर पहुंच पा रहा है तो कृपया इस कमेंट बॉक्स में आप यस कह के लिखिए ताकि हम आगे की ओर शुरू करने पाए। मेरा आवाज़ अगर आप तक पहुंच रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में यस कह के करें, यस टाइप कीजिए ताकि हम आगे की ओर बढ़ने पाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। भलाई के परमेश्वर, भलाई को हमारे जीवन में करने वाले प्रभु, लगातार तेरी दया की बातें हमारे साथ होती है, लगातार तेरे कार्य हमारे जीवन में होते रहते हैं। इसके लिए पवित्र परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। तो हमारे जीवन में भलाई के कार्य किया है अभी तक, इसके लिए हम तुझी को सराहते, तुझी को महिमा को देते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद, ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, 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 तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हुए प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं परमेश्वर, क्योंकि तो भलाई का प्रभु है। तो हमारे जीवन में भलाई के कार्य लगातार करते आया है, इसके लिए आपकी भलाई को हम स्मरण करते हैं, आपके सारी बातों को हम स्मरण करते हुए प्रार्थना करते हैं। राजा तो दया दिखाने पाए तो अनुग्रह देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर जो हमें लिए चलता है, उसकी दया और अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में लगातार बनाए रखता है। उस परमेश्वर के पवित्र नाम को उस पवित्र परमेश्वर के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस संध्या के समय में मैं आपको इस संध्या के समय में एक विषय की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश की सेवकाई में कई एक प्रकार के विषयों के ऊपर प्रचार को किया। कई एक प्रकार के विषय उस पहाड़ी उपदेश को हम देखते हैं, और ये पहाड़ी उपदेश हमें सेवकाई की बातों को सिखाने के लिए, सेवकाई में कई एक प्रकार के कार्य करने हेतु परमेश्वर जो है हमारे लिए सदा बना रहता है। इसके विषय में हम समझने की आवश्यकता है। इस पहाड़ी उपदेश की कई एक बातों को जब हम देखते हैं तो उस पहाड़ी उपदेश
उस पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने कई एक बातों को, कई एक कार्यों को अपने इस कई एक बातों को अपने इस विषय में कहा। कई एक प्रकार के कामों को प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय को पूरा करने के लिए कहा। उस सब बातों को जब हम देखते हैं तो उसको हम ये बात समझने पाए कि प्रभु यीशु मसीह का उस पहाड़ी उपदेश में प्रचार करना कई एक विषयों के ऊपर आधार था। उसमें से एक विषय के ऊपर हम कुछ बातों को इस संध्या के समय में कुछ सीखेंगे। उस विषय का नाम मैंने मेल मिलाप कर कर टेक्स्ट में मेरे सब्जेक्ट के विषय में कहा है। मेल मिलाप, इस विषय के ऊपर हम कुछ बातों को करेंगे, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री को अगर हम खोलते हैं, मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री, उसके 5वें अध्याय की ओर अगर हम देखें, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 5वें अध्याय उसके 9वें वाक्य को देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 5वें अध्याय 9वें वाक्य, जहां पर लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए। यहाँ पर यीशु मसीह एक बड़ी बात को कहते हुए हम देखते हैं, जो मेल कराने वाले हैं वे परमेश्वर के, सबसे पहले जो मेल कराते हैं उनको धन्यता की बातों को कहा, और वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे बोलकर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? हमारे व्यक्तिगत जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानकर जानने के बाद उनके वचनों के अनुसार जब अपने जीवन को जीते हैं, तो अवश्य है कि हमें हर चीज के लिए, हर विषय में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। ये मेल मिलाप क्या है और मेल मिलाप करने के द्वारा हमारे जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर की आशीष और बढ़ोतरी आती है, इस विषय को आज हम सीखेंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। सबसे पहले मेल मिलाप मतलब यीशु मसीह चाहते हैं अपने जो उनका मान्य, जो उनके पथ चिन्हों पर चलते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में मेल मिलाप आने की आवश्यकता है। ये प्रभु यीशु मसीह का ही कहना है, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र कहलाना चाहते हैं, प्रभु के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र कहलाना चाहते हैं, तो आप हमारे अंदर मेल मिलाप की सेवकाई रहने की आवश्यकता है, और हमें मेल करने की जरूरत है। इसके विषय में परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार की बातों को करने पर, इस मेल मिलाप क्या है और मेल मिलाप हमारा किस प्रकार से हुआ है, और इस मेल मिलाप के द्वारा हमारे जीवन में क्या कुछ बातें घटती है, इस विषय को हम आज के दिन में देखेंगे। और एक वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता का पत्री, भजन संहिता का 34 के 14वें वचन को पढ़िए। भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 14वें वचन को देखिए। भजन संहिता 34 के 14, भजन संहिता 34वें अध्याय और 14वें वचन। भजन संहिता 34 और 14, भजन संहिता 34 और उसका 14वां वचन। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मेरे प्यारो, ये भजन जो है राजा दाऊद का लिखा हुआ, जब वो अबीमेलेक के सामने पागल सा बना तो अबीमेलेक ने उसको घर से निकाल दिया था, उस समय राजा दाऊद का लिखा हुआ ये भजन। वो इस प्रकार से कहता है, बुराई को छोड़ भलाई कर। मतलब इस वचन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो राजा दाऊद के जीवन में कई एक प्रकार की बुराई की बातें हो रही थी, और इस बुराई की बातों में, उस बुराई की बातें होने के बावजूद भी वो परमेश्वर से इस प्रकार से वचन को प्राप्त किया, इस प्रकार से प्रार्थना को प्राप्त किया कि मेल को ढूंढ,
मतलब हमारे जीवन में कई प्रकार की बुराई क्यों न हो या कई प्रकार की बुराई करने वाले लोग क्यों ना आए, परंतु उसमें से हमें भलाई को ढूंढने की आवश्यकता है, या उसमें हमें भलाई को ढूंढना जरूरी है। मतलब कई प्रकार के मसीह जीवन जीते समय कई प्रकार के हमें बुराई का सामना जरूर करना पड़ता है, कई प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार के बुरे व्यवहारों का सामना करना पड़ता है। ये सारी बातें होने के बावजूद भी हमें एक बात को ढूंढने की आवश्यकता है, उसको हम मेल कहते हैं या मेल मिलाप करने वाले कहते हैं। इसके लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस मेल को करना मतलब क्या है। जैसे इसमें लिखा है मेल को ढूंढ, मतलब जो बुरी बातें हैं उस बुरी बातों में भी परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा कहीं से समझौता, कुछ समझौते की बातें या कुछ जहाँ जो जरूरी चीजें नहीं उसे कट कर हमारे जीवन में एक एक अच्छा सा रिश्ता आना, इसी को मेल मिलाप भी कहते हैं, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को मेरे साथ खोलिएगा, रोमियो का पत्री 12वें अध्याय के 18वें वचन। रोमियो का पत्री उसके 12वें अध्याय के 18वें वचन में वहां पर पौलुस ने कहा, रोमियो के लिए पत्री लिखते समय पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, 12वें अध्याय के 18वें वचन की ओर हम ध्यान दें। रोमियो का पत्री 12वें अध्याय के 18वें वचन, जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। प्रेरित पौलुस जो अपने आप को रोमी कहलाता था, परमेश्वर की सेवा का जीवन किस प्रकार से जीना है, या हमें परमेश्वर की सेवा करते हुए किस प्रकार से अपने आप को प्रभु के सम्मुख में रहना है और किस प्रकार से जीवन को जीना है, इस विषय को जब वो कहते हैं प्रेरित पौलुस, तो उसमें एक बहुमूल्य बात को वो कहते हैं। वो बात यह है कि सब मनुष्य के साथ मिलाप रख, या सब मनुष्यों के साथ मेल की बातों के साथ रहने की आवश्यकता है। किसी भी मनुष्य के पास उस प्रकार की कई एक प्रकार की बातें विपरीत होने के बावजूद कई लोग हमें बुराई की बातें कहे, कई लोग हमारी निंदा की बात करे, और कई प्रकार के आरोप या किसी भी प्रकार की बातें लगाने के बावजूद भी हमें उन लोगों के साथ एक दुष्टता का व्यवहार नहीं, बुराई का व्यवहार नहीं, परंतु मेल के साथ उनके साथ रहने की बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं। और एक बात को यहाँ पर मैं सिखाना चाहता हूँ कि मेल मिलाप करने वाले लोगों के जीवन में एक पवित्रता की बातें, शुद्धता की बातें भी बहुत जरूरी है। उसी रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के 13वें वाक्य को देखिएगा। रोमियो का पत्री 8वें अध्याय 13वें वाक्य, 8वें अध्याय 13वें वाक्य में क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहाँ पर हमें मेल मिलाप अगर कराना है तो अवश्य है कि उसमें एक पवित्रता की बातें भी हमारे जीवन में आना है। पवित्रता मतलब शरीर के साथ की बातों, शरीर के अनुसार ना जीते हुए आत्मा के अनुसार जीना। क्योंकि जो व्यक्ति क्योंकि हम गलातियों के पत्री 5वें अध्याय 19 वचन में शरीर के कामों को देखते हैं, और गलातियों के पत्री 5वें अध्याय के 22वें वाक्य में आत्मा के फलों के बारे में देखते हैं। तो हमारे जीवन में ये बात हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कि हमें शारीरिक स्वभाव के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के स्वभाव के अनुसार उस शरीर की बातों को मारते हुए, शरीर के कार्य को अपने जीवन में निकालते हुए आगे की ओर बढ़ने की जरूरी है। इस विषय को हम समझने की आवश्यकता है, और उसी को अगर हम आगे की ओर देखते हैं तो, और ये मेल जो शब्द लिखा गया है, मेल जो मेल मिलाप जिसे हम कह रहे थे, या मेल जो शब्द आया है, वो
250 बार आया हुआ शब्द है। 250 इतने टाइम में वो शब्द आया है। और नए नियम में वो 90 90 से भी ज्यादा बार इस प्रकार का ये शब्द मेल या मेल मिलाप इस प्रकार का वो शब्द आया है। परंतु पहला यूहन्ना की पत्री को छोड़ हर पुस्तक में ये शब्द, हर पुस्तक में इस प्रकार का शब्द मेल या मेल मिलाप कराना इस प्रकार का शब्द आया हुआ है। तो इस प्रकार के इस मेल की बातों को अगर हमें समझने की आवश्यकता है तो हमें इस एक बात तो हम समझ में पाए कि ये मेल किस प्रकार से हुआ है। हमारा और आप, परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप किस प्रकार से किया है, इसके विषय में अगर आप मुझसे पूछे तो इस बात को आप समझ नहीं पाए कि उनका उसके साथ क्रूस के द्वारा मेल मिलाप हुआ है। उनका उसके क्रूस जब यीशु मसीह का उस क्रूस को हम देखते हैं, उस क्रूस को देखने के बाद हमारे जीवन में जो क्षमा करने की बातें आती है और एक दूसरे के ऊपर प्रेम करने की बातें आती है, तो ये बातें हमें वो क्रूस को समझाती है। क्रूस हमें प्रेम की बातों को दिखाता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक पापी व्यक्ति के लिए अपने बलिदान को देना, ये सबसे बड़ा प्रेम को हम उस कलवरी क्रूस पर देखते हैं। और उस क्रूस के द्वारा हमें सच्चे प्रेम की बातें समझ आती है। वो क्रूस हमें क्षमा करने की बातों को भी सिखाता है। वो क्रूस हमें एक विजय की बातों को भी देता है। इस प्रकार की बातों को करने के बाद क्रूस हमें और एक बात सिखाता है, मेल उसके क्रूस के द्वारा हमारा मेल हो चुका है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए पहला तिमोथी का पत्री में एक वाक्य, एक वचन जो है प्रेरित पौलुस कहते हैं, जिसके विषय में हाँ मेरे साथ खोलेगा। पहला तिमोथी का पत्री उसके दूसरे अध्याय के 6वें वचन को देखिएगा। पहले तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 6वां वचन, जहां पर क्या लिखा हुआ है उसको देखिएगा। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य। मेरे प्यार, उस कलवरी क्रूस के ऊपर लटके हुए यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें। हम जानते हैं कि अति पवित्र स्थान में केवल साल में एक बार जाने की जो परंपरा थी, परंतु उस अति पवित्र स्थान में जाते समय जाने वाले महायाजक के अंदर एक बहुत बड़ी डर की बात थी। बहुत बड़े डर के साथ वो उस अति पवित्र स्थान में जोखिम के साथ उस अति पवित्र स्थान में जाते थे। और उस बादशाह के संदूक के सम्मुख में जब वो घूमते रहते थे तो उनके अंदर एक डर की बातें रहती कि अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी बुराई अगर पाई जाती थी तो वो उस अति पवित्र स्थान में भस्म होते थे। परंतु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस के ऊपर जैसे ही अपने प्राण को छोड़ दिए, वचन बतलाती है उस मंदिर का पर्दा जो था बीचों बीच फट गया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु के द्वारा आपको और मुझे एक प्रकार का अधिकार परमेश्वर से प्राप्त हुआ, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, कि हम आसानी से उस अति पवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं। अब हमें हमारे लिए एक सबसे बड़ा महायाजक जैसे इब्रानी के लेखक जैसे लिखता है, उस इब्रानी के लेखक के अनुसार हमारे लिए एक ही महायाजक उस क्रूस पर चढ़ाए गए, वो थे प्रभु यीशु मसीह। उस प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा
यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा हमें जो है एक अति पवित्र स्थान में जाने के लिए एक मौका आसानी से मिला। परंतु इसी के लिए कुलुसियों का पत्री अगर हम खोलते हैं, मेरे साथ इस वचन को रखिएगा, उस वचन को भी हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कुलुसियों का 1:13 वचन को पढ़ेंगे। कुलुसियों का पत्री 1:14 वचन को पढ़ते हैं, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा होती है। उस अति पवित्र स्थान में हम और आप सहजता से प्रवेश करने का सबसे बड़ा कारण वो क्रूस की प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है। उस मृत्यु के द्वारा हम अति पवित्र स्थान में सहजता से पहुंचे। इसी के लिए तिमोथी को जब पौलुस लिखते हैं पत्री, तो उसमें इस प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अगर कोई एक है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। या मैं इस प्रकार से कहूँ, परमेश्वर के पास पहुंचाने का हमारे लिए एक रास्ता बना प्रभु यीशु मसीह। इसी के लिए यीशु मसीह ने 3 शब्दों के द्वारा कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। मतलब पिता के पास हम लोगों को लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। इसका मतलब उस स्वर्ग राज्य में हमें लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही एक जरिया है, जिनके द्वारा हम स्वर्ग राज्य में, उस स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए मैं कह रहा था कि ये मेल जो है या इस मेल मिलाप की सेवकाई या मेल मिलाप हमें कैसे हुआ है, किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा। क्योंकि उस यीशु मसीह का क्रूस जो है हमें मेल की बातों को सिखाता है। उस 2 प्रार्थना को अगर आप याद करेंगे, यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस पर है, जो प्रार्थना जो हम गुड फ्राइडे के दिन जो 7 शब्दों में से पहला शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं कि हे पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की वो प्रार्थना को जब हम देखते हैं, मतलब एक क्रूस के ऊपर क्षमाशीलता की बातों को हम देखते हैं। इसी बातों को यीशु मसीह ने उनकी खुद की सिखाई हुई प्रार्थना को जब 6वें अध्याय में हम देखते हैं, जैसे तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और यही बात यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल में अपने जीवन में अपने शिष्यों को ना केवल सिखाया परंतु करके दिखाया। उस कलवरी क्रूस की बातों को अपने सामने लाइएगा। कलवरी क्रूस पर लहू लहान हुआ वाला यीशु मसीह, जिनके चेहरे की सारी सुंदरता चली गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, उनके उस मुंह से निकली हुई वो प्रार्थना हमें ये सिखाती है कि यीशु मसीह उन विरोध करने वाले लोगों के लिए भी प्रार्थना करते थे। मेरे प्यारो, यहाँ पर एक बात को हम समझने पाए, उस यीशु मसीह की उस कलवरी क्रूस पर क्षमा की वो प्रार्थना के द्वारा कई एक लोगों के जीवन में उद्धार का द्वार खुला। या इस प्रकार से मैं कहूँ कि यीशु मसीह वो खुद वो उद्धार का द्वार है, परंतु वहां की उनकी वो प्रार्थना के द्वारा, यीशु मसीह की उस प्रार्थना के द्वारा कई एक लोगों के जीवन में मन परिवर्तन की बातें हुई। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति इतनी दर्दनाक मौत को सहते हुए भी जो उसके अपराधी है, जो उसका विरोध कर रहे हैं, जो उसको अपमानित कर रहे हैं, जो उसको निंदा कर रहे हैं, या जो लोग उसको उसी क्रूस पर मार रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, वो व्यक्ति जो है फिर भी उनके लिए क्षमा की बातों को करता है। ये क्षमा की बातें, या इसी को मैं मेल मिलाप की बातों को भी कहता हूँ। इस क्षमा और मेल मिलाप की बातों से धरती के सारे लोगों के लिए एक उद्धार की बातें चली आई। और इसी के लिए यीशु मसीह का जन्म का 700 साल पहले यशायाह ने जो भविष्यवाणी की थी कि हमारे लिए एक बालक दिया जाएगा और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, इस 3.5 साल की यीशु मसीह की सेवकाई में
प्रभु यीशु मसीह ने सारी प्रभुता अपने कंधे पर लिया और 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की सारी आज्ञा के अनुसार कामों को किया। और जैसे मत्ती 1 अध्याय के 21वें पद में पढ़ते हैं, अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। इसका मतलब यीशु मसीह अपने लोगों के पापों को छुड़ाने का कारण इस क्रूस के द्वारा बने। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। और कुछ बातों को हम सीख रहे हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। यहाँ पर इस क्रूस के द्वारा दूसरी चीज हमें क्या मिली है, एक दूसरे से मेल मिलाप कराने की बातें भी हमें इस क्रूस के द्वारा मिली कि जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद अपने विरोधियों को क्षमा करते हैं, अपने सताने वालों के लिए क्षमा करते हैं, इसी प्रकार की मेल मिलाप कराने की बातें हमें उस क्रूस के द्वारा मिलती है। और एक व्यक्ति जो उसके जीवन में इसी प्रकार की प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ है हम देखने पाए। मेरे साथ खोलेगा नए नियम में, इस नए नियम की कलीसिया का पहला मार्टियर या पहला रक्त साक्षी होने वाले उस स्तिफनुस के बारे में मैं कहूं तो उसकी उस प्रार्थना को मैं आपको कहना चाहता हूं। उसकी प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ इसको थोड़ा सा हम देखें। मेरे साथ खोलेगा प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय, प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय 59 और 60वें वाक्य। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय 59 और 60वां वाक्य। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण। 60वें वाक्य को देखिए, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वो सो गया। मेरे प्यारो, उस स्तिफनुस का वो प्रार्थना को जिस प्रकार से यीशु मसीह की प्रार्थना थी उसी प्रकार से इसी का प्रार्थना हुआ। जैसे मैंने कहा, यीशु मसीह के अपने विरोधियों को जीतने की वो प्रार्थना थी। यीशु मसीह सारे लोगों को क्षमा करने की वो प्रार्थना थी। यीशु मसीह सारे लोगों से जो हमसे विरोध का बर्ताव करते हैं, जो लोग हमारे जीवन में सारे अपराधों की बातों को कहते हैं, उसके लिए यीशु मसीह की जो प्रार्थना थी वो उनको मिलाप लाने वाली थी, मेल मिलाप लाने वाली प्रार्थना थी। और यहाँ पर ये स्टीफन जो पहला मार्टियर हो रहा है उसकी इसी प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ है, उसके लास्ट वाक्य में इस प्रकार, शाऊल उसके वध में सहमत था। ये कौन शाऊल है जो इतना बुद्धिमान व्यक्ति, गमालियल नाम के वो उस समय के बड़े से बाइबल स्कॉलर का सबसे चहीता स्टूडेंट, इब्रानी, रोमी, यूनानी कई एक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान रखने वाला और अपने समाज के लिए धुन को रखने वाला, यही शाऊल था। परंतु वाक्य इस प्रकार से लिखता है, उस स्टीफन के उस मृत्यु के समय में या वो जब शहीद हो रहा है, मार्टियर हो रहा है, तो उसके वध में शाऊल शामिल था। मैं इस प्रकार से कहता हूं कि उस स्टीफन का किया हुआ प्रार्थना शाऊल के लिए परिवर्तन का कारण बना, क्योंकि शाऊल उसी दिन से इस प्रकार से सोच रहा था कि वो किस प्रकार की प्रार्थना थी। और बाइबल ये भी बतलाती है कि उस स्टीफन के लहू के वस्त्र जो है शाऊल के पास थे, शाऊल के पास। तो इस प्रकार के उसके हलचल करने वाली बातें वहीं से शुरू हो। मैं इस प्रकार से कहता हूं, शाऊल इसी प्रकार की सोच में रहा होगा कि ये क्या है जो अपने उस परमेश्वर के लिए इस अंत तक, मृत्यु तक ये विश्वास योग्य रह रहा है, मृत्यु की बातों तक विश्वास योग्य रह रहा है, और जो उनके लिए पथराव कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए क्षमा की बातों को कर रहा है। मैं इस प्रकार से सोच रहा हूं, इस प्रकार से मेरा कहना है कि यही बातें जो है शाऊल के जीवन में परिवर्तन को लाने के लिए काफी है।
और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 90 अध्याय में यीशु मसीह ने उसे दमिश्क दिमश्क उस दिमिश्क के रास्ते से जाते समय प्रभु यीशु के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और प्रभु यीशु मसीह ने उसे सिर्फ ये कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। और हम लोग जानते हैं कि इसी प्रेरित पौलुस ने कई एक कलीसियाओं का निर्माण किया, कई एक बड़े बड़े लोगों के पास यीशु मसीह की समाचार की बातों को कहा, यहाँ तक कि अन्य जातियों में भी प्रेरित पौलुस के द्वारा बड़े बड़े कार्य हुए हैं। इस बातों को हम देखते हैं। मेरे प्यारो, इसी के लिए मैं कह रहा था कि हमारा मेल मिलाप उस क्रूस के द्वारा भी हुआ है, जिसको हम समझने पाए, जिसको हम जानने पाए। कुछ वचनों को देखेंगे, मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का पत्री उसके 5वें अध्याय के पहले वाक्य। रोमियो का पत्री उसके 5वें अध्याय पहला वाक्य। रोमियो का पत्री उसके 5वें अध्याय के पहले वाक्य को देखिए। अतः जब हम मसीह से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के साथ मेल रखने के बारे में पौलुस कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। हमारा विश्वास परमेश्वर में किस प्रकार से था, उस विश्वास के द्वारा हम और आप परमेश्वर में धर्मी ठहराए गए हैं, जिसको हम समझे। और यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखे। मतलब यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ मेल कर सकते हैं। इसी के लिए मैंने कहा यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा हम एक दूसरे के साथ मिलाप करने वाले या मेल करने वाले बनते हैं। और एक वचन पढ़ी, इफिसियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय, इफिसियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय 14 और 14 वचन से। इफिसियों का पत्री दूसरे अध्याय 14 से 16वें वचन तक। इफिसियों का पत्री दूसरे अध्याय 14 वचन से। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। 15वां वाक्य। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधिया की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। 16। और क्रूस पर बैर का नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह कर कर परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। यहाँ पर अगर 14वां वाक्य अगर हम देखते, क्योंकि वही हमारा मेल है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को बीच से ढा दिया। दोनों को जो अलग कर दिया बोलकर जिनका है, मतलब इस क्रूस के द्वारा या क्रूस की उस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ये से हमारा मेल मिलाप हुआ है, जिसको हम समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, हमें इस बात को समझने की जरूरी है कि मेल मिलाप के बारे में किस प्रकार से, सबसे पहले हमने मेल मिलाप क्या है इसके विषय में सीखा। मेल मिलाप हमें किसके द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा मिला है। फिर हम तीसरी बातों को सीखे। इस मेल मिलाप के लिए व्यक्तिगत पवित्रता की बातों को हमारे जीवन में रहना आवश्यक है। एक वचन पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों के पत्री उसके 90 अध्याय 27वें वाक्य। पहला कुरिन्थियों के पत्री 90 अध्याय के 27वें वाक्य, 9वां अध्याय 27वें वाक्य को देखिए। यहाँ पर अपना व्यक्तिगत उदाहरण को लेकर प्रेरित पौलुस कलीसिया को समझाते हैं। पहले कुरिन्थियों के पत्री 90 अध्याय 27वें वाक्य, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मेरे प्यारो, तीसरी चीज मेल मिलाप के लिए
पवित्रता की बातों को रहना जरूरी है। और इसी में पवित्रता मतलब अपने शरीर को वश में लाने की बात है। अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरी रीति से परमेश्वर के सामर्थी नाम से नष्ट कर कर हम अपने जीवन को जीना यही एक व्यक्तिगत पवित्रता की बात है। इसी के लिए मेरे प्यारों, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि मैं अपनी देह को वश में लाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि प्रेरित पौलुस इस शारीरिक स्वभाव में थे। इसी के लिए वो रोमियो का पत्री में एक वचन को कहते हैं, 7वें अध्याय को देखेगा, रोमियो का पत्री उसके 7वें अध्याय में वो इस प्रकार से कहते हैं हाँ, रोमियो का पत्री उसके 7वें अध्याय और उसके 16वें वचन में वो कहते हैं, यदि जो मैं नहीं चाहता, 15वें वचन से देखिए, रोमियो का पत्री 7वें अध्याय 15 वचन, जो मैं चाहता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वही नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली। तो ऐसे देखिए, यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो चीज उनके लिए उनको करनी नहीं चाहिए उसी चीज को वो करते हैं। मतलब उनके अंदर का शारीरिक स्वभाव से वो इस प्रकार की चीजों को करते हैं। इसी के लिए वो आगे के वचनों में लिखते हैं कि मुझे शारीरिक दशा में मैं उस शरीर की चीजों को कर रहा हूं, तो करने वाला मैं नहीं परंतु मेरे अंदर जो पाप है वो है। इसी के लिए वो इस बातों के ऊपर जोर देते हैं कि मेरे लिए वो जरूरी शारीरिक बातों से बढ़कर परमेश्वर की बातें हैं, इसको वो समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारों, इसको हम भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में जीवन जीते समय जो व्यक्ति औरों के साथ मेल मिलाप चाहते हैं, जो व्यक्ति उस क्रूस के द्वारा ऑलरेडी मेल मिलाप की सेवा में है, उन्हें व्यक्तिगत पवित्रता की बातें हमेशा करने की जरूरी है, या अपने शरीर की बातों में शरीर की चीजों के ऊपर नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। और एक वचन पढ़िएगा, 2 कुरिन्थियों 7वें अध्याय के पहले वाक्य। 2 कुरिन्थियों की पत्री के 7वें अध्याय, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसके 7वें अध्याय के पहला वाक्य, 2 कुरिन्थियों 7वें अध्याय के पहला वाक्य। अतः हे प्रियो, जबकि ये आज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय खाते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। मेरे प्यारो, यहाँ पर कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर का भय को रखते हुए पवित्रता में हम सिद्ध होने की आवश्यकता है। परमेश्वर का भय रखते हुए परमेश्वर का भय रखते हुए हम पवित्रता में सिद्ध रहेंगे, तो हमारे जीवन में हम शरीर की किसी भी प्रकार की बातों को करते हुए नहीं देखेंगे और हम उस मेल मिलाप की बातों में चले आएंगे जिसे हम जानते हैं। और एक वचन को इफिसियों की पत्री इसके 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22 वचन को देखिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22वें वचन को देखिएगा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 22वें वचन। इफिसियों की पत्री में 4 अध्याय 22 वचन से अगर 32 वचन तक अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पर भी पौलुस हमें अपने शरीरों को किस प्रकार से पवित्रता में ला और किस प्रकार की बातों को करना है, जिसके विषय में बहुत सारी बातों को कहते हैं। परंतु एक बड़ी बात को वहां पर वो कहते हैं 4 का 26,
क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु दया का सागर है और दया की बातें हमारे जीवन में परमेश्वर लगातार लाता है, जिसको हम समझ नहीं पाए। यहाँ पर भी प्रेरित पौलुस इसी बातों को हमें सिखाते हैं, इसी बातों को हमारे जीवन में लाने की कोशिश करते हैं कि हमें अगर मेल मिलाप रखना है तो पवित्रता की बातों के लिए भी हमें सिद्ध होने की आवश्यकता है। कुलुसियों का 3 अध्याय के 5वें वचन को पढ़िएगा। कुलुसियों का पत्री उसके 3 अध्याय के 5वें वचन। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, पूरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। यहाँ पर भी पौलुस इसी बात को समझाते हैं कि हमें किन चीजों से दूर रहना है। अगर हम इन चीजों से दूर रहते हैं तो परमेश्वर की उस मेल मिलाप की बातें, परमेश्वर की वो शुद्ध पवित्रता की बातें हमारे अंदर चली आती। इब्रानी का लेखक 12वें अध्याय के 4 वचन में एक वचन को लिखता है। इब्रानी का पत्री उसके 12वें अध्याय उसके 4 वाक्य को देखिए। इब्रानी 12 का 4। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहाओ। यहाँ पर इस बात को हम समझ नहीं पाए कि किस चीज से हमारे मुठभेड़ करते समय हमारे जीवन में कार्य नहीं हुआ है। इसको हमें देखने के लिए प्रेरित पौलुस चाहते हैं। माफ कीजिएगा, इब्रानी का लेखक कई एक लोगों का कहना है कि प्रेरित पौलुस ने लिखा है। इसी के लिए मैंने इस प्रकार से कहा। और उसी इब्रानी की पत्री उसी का माफ कीजिएगा 2 पत्रस उसके 1 अध्याय को देखिएगा। 2 पत्रस की पत्री उसके 1 अध्याय 2 पत्रस की पत्री उसके पहले अध्याय, जहाँ पर पतरस भी कुछ बातों को कहते हैं। 2 पत्रस इसके पहले अध्याय 5 वचन से 8वें वचन तक। 2 पत्रस 5। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे ज्ञान में निकम्मे और मेरे प्यारो, इस बात को हम समझ नहीं पाए। हम 3 विषय के बारे में सीखे, इसको कह के मैं अंत करना चाहता। पहले हमें मेल मिलाप के बारे में हमने देखा, मेल मिलाप के बारे में यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में सीखा। मेल मिलाप क्या है इसके विषय में हमने सीखा। और मेल मिलाप जो नए नियम में उसका शब्द जो है, इस प्रकार का मेल मिलाप का शब्द 90 से भी ज्यादा बार आया हुआ है, इसके बारे में हमने सीखा। और ये पूरे पवित्र शास्त्र में 250 बार आया हुआ शब्द है। केवल यूहन्ना का पत्री, पहले यूहन्ना का पत्री को छोड़ सभी पत्री में इस प्रकार का शब्द आया। और हमने ये बात को देखा कि यीशु के उस क्रूस के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है। और तीसरा बात हमने ये देखा कि मेल मिलाप के लिए हमें व्यक्तिगत पवित्रता और व्यक्तिगत शुद्धता की भी आवश्यकता है। इसी बातों को हम अपने जीवन में करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार की व्यक्तिगत मेल मिलाप की सेवा की बातें पूरी करने पाए। प्रार्थना करें। दयानिधि, हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र वचन को लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी सारी बातों के लिए धन्यवाद। तो भलाई का परमेश्वर है, हमारे जीवन में कार्य किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते थे। तो सहायता कर और मदद कर करके हम प्रार्थना करते प्रभु, कार्य कर। धन्यवाद देते सारे लोगों के लिए प्रभु जी, जितने लोगों ने इस बातों को सुना उसी में उनको सहायता कर और मदद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन। बहुत खुश।